वेलकम बैक दोस्तों, ट्रू अनकट एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। और अब मेरे साथ है बहुत ही सुंदर और बहुत ही टैलेंटेड आयुषी। वेलकम टू आवर शो। अब तक आपने जो शूटिंग हुई उसके बारे में कुछ बताइए। ये एक क्राइम टाइप सीरीज है और मेरी पता नहीं फैंटेसी थी कि फ्रिज में घुसना किसको कहते हैं वो देखो ज़रा। आज मैं वो फील लेने जा रही हूँ। तो यस, आई एम टेकिंग दैट फील कि फ्रिज में घुसना किसको कहते हैं। एंड या ओवरऑल अच्छा है। समीर सर है तो ऑब्वियसली यार मैं आपको बता दूं कि एसएस के सर और आयुषी की बॉन्डिंग बहुत बेहतरीन है। दे आर क्लोज फ्रेंड एंड दे कैन डू एनीथिंग फॉर ईच अदर। मतलब वो बहुत इज्जत करते हैं एक में की। अगर आयुषी ने मेंटर मतलब तो उनमें ऐसा रिलेशन है। तो आयुषी आपने स्क्रिप्ट उनको देख के पढ़ी या फिल्म उनके लिए की वेब सीरीज? पहले तो मैंने जैसे ही सुना कि एसएस के सर, मैंने बोला यस ऑफ कोर्स। और एसएस के सर है तो कुछ गलत तो करने वाले हैं नहीं, ऑब्वियसली अच्छा ही काम करेंगे। तो हाँ, मैंने कोई स्क्रिप्ट का कुछ सोचा ही नहीं। मुझे तो अब जाके मालूम चला कि मेरा कैरेक्टर का नाम बबली है। मैंने उतने भी सीन भी कर लिया, अपना टॉकी पोर्शन जो भी करना है वो कर लिया सीन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है भरोसे की बात। एसएस के सर पे लड़कियां कितना भरोसा करती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी करा लिया उनसे, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, डाउन टू अर्थ है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। 10-15 सीरीज तो आराम से की है अपने घर पे उनके साथ, और हमेशा मैं करती रहती हूँ। फिर हम पार्टीज में तो ऐसे डांस करते जैसे भाई अरसा हो गया पार्टी नहीं किया हम लोग ने। मैंने उनको देखा है पार्टी करते हैं, बट कोई भी मतलब लड़कियां उनको अप्रोच करती है बट वो हमेशा उनसे एक डिस्टेंस रखते हैं। तो कुछ लोग आप खुद डिस्टेंस करते और कुछ लोग आप कि बिना परमिशन के आप टच भी नहीं करने देते किसी को। बट एसएस के सर के लिए आप लोग मतलब क्या सोचते हैं? एसएस के सर का ऐसा है कि अगर उनको कोई लड़की पसंद आ गई दोस्त के हिसाब से तो वो उन्हीं के साथ ही रहते हैं। वो हर किसी के दोस्त नहीं बनाते हैं, ये चीज़ मैंने देखा है। तो हाँ, मैं उनको एक मेंटोर एंड फादर फिगर के हिसाब से। थैंक यू सो मच और एसएस के सर के बोलने के लिए। और ये मैं पूछ रहा हूँ कि आप मतलब इसके अलावा आपने मतलब कोई बड़ी सीरीज ट्राई की है या बड़े बैनर के लिए ऑडिशन दिया आपने अब तक? कॉज दिया है मैंने, बड़े बैनर के सीरीज भी किया है। अमेजोन में किया था मिनी टीवी जमुना पार। जी, मैंने जमुना पार किया है गाइस। मैंने शिमारू में फॉरबिडन लव भी किया है और मैंने फर्स्ट से फैंटेसी को डायरेक्ट भी किया है। आयुषी अभी इतने बड़े बड़े बैनर है, देखो अभी जैसे लिमिट नहीं बची। यशराज होते हैं, फिर मैं आपको बोलूँ धर्मा प्रोडक्शन है, बट अभी एक चल रहा है मिडॉक्स। हाँ, तो ऐसे बैनर के लिए फिल्म के लिए आप पर्दे के लिए रेडी हो उसके लिए आपने मैं रेडी हूँ, पर वो रेडी है कि हमें लेने के लिए बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के? पहले ये बता दूँ। ऑफ कोर्स लेंगे, क्यों नहीं लेंगे। इन द एंड मैं करती रहती हूँ, हमेशा ऑडिशंस देती रहती हूँ, पर उनका एक ही चीज रहता है कि आपको ऑफिस पे बुलाया, मतलब क्लियर ऑफिस पे आप गए? बोला गया, ऑफ कोर्स गई हूँ मैं। क्लियर मुंह पे मुझे बोला गया है कि भाई हम तो आपको रोल दे देंगे, पर बदले में हमें कुछ तो चाहिए। नेपोटिज्म अभी भी चल रहा है। बहुत लोग बोलते हैं नेपोटिज्म बंद हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ अपने फेवर में चलता है। वो आपको बुला के ऑडिशन ले लेंगे, पर लेना है उनको अपने ही लोगों को। तो इससे बेटर है भैया अपना इधर है कि हमको पता है कि एक कॉल करेंगे तो हमें बुला ही लेंगे शूट के लिए। तो हाँ थी। ये बोलिए कि आपने इससे 1 मिनट पहले बोला कि उनको वो चाहिए, तुमको क्यों काम लिए, इसका मतलब क्या है? बेसिकली दे से कि कम एंड स्लीप विद, तो मैं तो वो नहीं कर सकती। Was this इनडायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन? और डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कैसा? पहले आपको मैसेज आएगा शॉर्टलिस्टेड, फिर बोलेंगे ऑडिशन, ओके फाइन, ऑडिशन लॉक हुआ। देन उसके बाद आपका टर्म्स एंड कंडीशंस का बात आता है कि ये वो आपको डायरेक्ट नहीं बोलेंगे सर, आपको एग्रीमेंट पे बताया जाएगा कि ये सब हो रहा है। तो फिर आपके पास कोई वीडियोस है जो आपने बड़े बैनर्स के लिए, मतलब आप ओपन है, आप चाहती हो कि मैं हर कोई फिल्म करूँ, बोल्ड में ही आप स्टिक नहीं हो, मतलब एक लिमिट ना हो? ऐसा है कि मैं बोल्ड हमेशा नहीं करती हूँ। बैलेंस करके चलती हूँ मैं। क्राइम सीरीज सबसे ज़्यादा करती हूँ। क्राइम सीरीज नहीं तो मैंने तो वर्टिकल शो भी अभी करना स्टार्ट किया है, तो मेरा वर्टिकल शो भी चल रहा है। तो यस। और आपका कोई विकिपीडिया पेज? ट्रू चाहती हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि हम करोड़ में, मिलियन में, पता नहीं कितने में कमा के रखते हैं। ऐसा नहीं है भैया, हम अपना घर चलाने लायक कमा लेते हैं। देखो दोस्तों, तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा है, इतना कमा लिया है। मैं ये बता रहा हूँ कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है। आयुषी, आज भी आपको मतलब सब बोलते कि आपका बहुत सारा पैसा है, जैसा आप बात कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप आज भी स्ट्रगल कर रहे हो? नहीं, स्ट्रगल तो मैं नहीं बोलूँगी, सेटल हूँ। बट अभी जो मेरा माइंड सेट है ना कि अपने आप को बड़े बैनर में देखना, वो अभी तक मेरा नहीं हुआ है। तो मतलब वन ऑफ काइंड द स्ट्रगल इज स्टिल गोइंग ऑन।
हाँ मतलब अपने आप को बॉलीवुड में देखने का स्ट्रगल दैट इज गोइंग ऑन, ये आप बोल सकते हो, बट ओवरऑल स्ट्रगल मैं नहीं बोलूँ। तो जैसे अभी ये स्टार प्लस हो गया, सोनी, ऐसे कोई चैनल में आपने कोई छोटे मोटे मतलब कोई रोल किया आप तक? मैंने दंगल टीवी में किया था 2-3 वो सीरियल। दंगल मतलब क्या था? क्राइम सीरीज? दंगल इज अ टीवी चैनल एंड मैंने एक सीरीज की थी उनकी, एकता की शक्ति शायद वो थी, उसमें मैंने कांस्टेबल का रोल प्ले किया था। ऐसे आप कहाँ से हो? आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग, इनके बारे में कुछ बता सकते गाइस देखो, आई एम बेसिकली born in जबलपुर, brought up in कोलकाता एंड नाउ परस्यूइंग माय करियर मुंबई एंड स्टडीज वडी सब कुछ मैंने मुंबई में कंप्लीट की। तो आपने पढ़ाई पूरी की आयुषी? हाँ, मैं मास मीडिया ग्रेजुएटेड हूँ, जर्नलिज्म में मैंने कोर्स किया है और मैंने साइड बाय साइड फ्रैंकफिन एयर होस्टेस का भी कोर्स किया। बट कहते हैं ना, एक्टिंग मेरा पहला प्यार था, पहला प्यार, मुझे मेरा पहला प्यार एक्टिंग मिल गया। मम्मी पापा आपके इस प्रोफेशन के बारे में क्या सोचते हैं आपके लिए? देखो आज भी मैं कम्प्लीटली नहीं बोलूँगी सपोर्ट करते हैं, बट अभी कैसा है ना कि ठीक है, बताइए कि जो कर रहे हो पर्दों के सामने करो, पर्दे के पीछे कुछ गलत काम मत। सो परमिशन है बट इट हैज टू बी इन लिमिट। Yeah, it has to be in limit and still I have to send my live locations from here कि आप सेट पे ही हो, फोटो भेजो कि आप सेट पे ही हो एंड क्या शूट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सब हमें बताना पड़ेगा। अच्छा, मतलब आज भी आपको मतलब एक लिमिट है कि इस टाइम पे घर पे आना है? नहीं, लिमिट तो उनको पता है कि अगर सेट पे हो तो ऑब्वियसली आपका 4-5 बजे पहले तो बैकअप होगा नहीं, तो दे इनको ये पता है। बट अब जब पार्टी वार्टी करने जाते तब उनको लगता है कि भैया 1-2 बजे के अंदर घर पे रहो। मतलब जिम्मेदारी सब है। तो लड़की हो तो ऑब्वियसली यार यू हैव टू बी इन योर लिमिट्स। तो आई अंडरस्टैंड कि पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बोलूँ तो अगर कल को मैं भी एक लड़की की पेरेंट्स होंगी और मदर होंगी तो ऑब्वियसली मेरा भी एक रहेगा कि भाई मेरी लड़की सेफ रही, घर पे रहे। आखिरी बार जो कॉल आया मम्मी से आया पापा से? मॉम से। आज सुबह मैंने मॉम से बात की। डैड को तो मॉम अपडेट कर देती है, तो डैड से मेरी चैट पे बात होती है बिकॉज डैड स्टेज इन कीनिया एंड हमारा 4 आवर्स का डिफरेंस है, तो गाइस इतना नहीं हो पाता टाइम मैच करना उनके साथ। तो जब फ्री होते तो तब मैं बिजी हो जाती हूँ, ऐसा है। तो मॉम कम्युनिकेट कर लेती। सो हाउ मेनी सिबलिंग्स आर यू राइट नाउ? आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स। देख सकते हैं लड़के सिंगल है तो आप इनसे बात कर सकते हैं और याद रखना आप इंस्टाग्राम पे इनको मैसेज करते हैं तो ये लड़की रिप्लाई करती है, ऐसे नहीं कि मना करेगी, ठीक है? ये मैसेज करती है, डिले करती है, मैंने देखा है, हमेशा रिप्लाई करती है। सो प्लीज ट्राई, इफ द गाय आस्क यू ऑन अ डेट विल यू से यस और नो? डिपेंड करता है कि लड़का कैसा है। कैसा मतलब व्हाट्स योर चॉइस? मुझे ट्रस्टवर्दी चाहिए, लॉयल चाहिए, जेन्युइन चाहिए। गुड लुकिंग तो देखो, मैं गुड लुकिंग से क्या करूँ अगर तुम्हारा दिल ही नहीं अच्छा हुआ तो? दिल अच्छा होना चाहिए, इंसान भी अच्छा होना चाहिए ना। गुड लुकिंग तो हम चलो देखो हम उसको भी कैसा होता है ना, एक प्यार से हम उसको ग्रूम कर लेते हैं अपने आप को। पर अगर गुड लुकिंग है और घमंडी है ना, किसी से भी बदतमीजी करे तो मैं क्या करूँ इस बदतमीजी का? सिंपल ना, अगर मैं अच्छी हूँ तो तुम भी अच्छे रहो ना। आर यू सिंगल और इन अ रिलेशनशिप विद एनीवन? ऑन दैट नो कमेंट्स। या नो मैं कमेंट्स। आपको बता दूं, ठीक है, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, आयुषी नेवर टेल एनीवन कि आप किसी के साथ रिलेशन में हो। आंख में आंख डाल के झूठ बोलना कि मेरा कोई नहीं है जब तक आपकी शादी नहीं होती, क्योंकि फैन फॉलोइंग, राइट, हमेशा। आई एम यंग so obviously it's time to explore. I'm exploring. Of course. That's it. I'm exploring. जब तक मुझे मेरा परफेक्ट मैच नहीं मिल जाएगा तब तक मैं एक्सप्लोर करूँगा। यही सोचना होता है सर, करियर के अलावा कुछ नहीं होता है। पहले आप ऑब्वियसली मेरा है कि करियर बनाऊंगी एंड मैं शादी का सोच भी नहीं रही बिकॉज मुझे शादी करनी नहीं है। कभी अगर करना होगा तो आई विल थिंक अबाउट इट, अदरवाइज आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट मैरिज और एनी love or romantic. Yeah, if any big production house gives you a call and they ask you to come to the office and give an audition, and if you get selected, what will be your response? of course I will be very happy. I will like कि चलो finally मेरा dream achieve हुआ, but कोई condition नहीं होना चाहिए। Of course not. They should take me on my talent. नेपोटिज्म, मेरा मतलब नेपोटिज्म तो होगी। देखो आपके कोई बच्चे होते हैं तो वो आपकी विरासत उन्हीं को मिलेगी। हाँ जी, बट गलत क्या होता है दोस्तों, काम मिला किसने मेहनत से लिया और वहां से किसी और को देना क्योंकि वो किसी का रिलेटिव है, तो वो गलत है। इस तरफ का नेपोटिज्म। आप लो, अपना किसी का टाइम वेस्ट मत करो, मेरा यही कहना है। जैसे हो चुका है मेरे साथ अभी कई बार, बहुत बार, ऑलमोस्ट होता रहता है। मैंने पहले ऑडिशन दे दिया, शॉर्टलिस्ट करवा दिया, फिर अल्टीमेटली मालूम चलता नहीं मैम इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज दे हैव टेकन दैट पर्सन ओनली। मैंने बोला ठीक है जाने दो, मेरा टाइम वेस्ट क्यों करना। ऐसी एक्टिंग आप जो कर रहे हो बचपन से या मतलब
कॉलेज के बाद कुछ आइडिया? नहीं, मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। जो किया मैंने इसी वेब सीरीज़ में, इंडस्ट्री में रह के, सबसे देख के, प्रैक्टिस करके, अपने आप को आईने में देख के रोज़ प्रैक्टिस। किसी ने मुझे कुछ सिखाया नहीं। तो आपने कोई कोर्स, कोई एक्टिंग वगैरह, कोई गॉडफादर में कोई? आप एक्टिंग का जितना कोर्स करोगे ना उतना आप नर्वस हो जाते हो। आप जितना नेचुरल एक्टिंग करने की कोशिश करोगे ना उतना आप निखर के आते हो। सो दोस्तों, आपने देखा कि आयुषी ने सब कुछ आपके सामने ट्रूथफुली रखा। वो ओपन है कि हर कुछ उनको काम करना है, छोटा बड़ा जो भी है। जैसे कास्टिंग काउच की उन्होंने बात की, ऑफ कोर्स यहाँ होती है, सबको पता है। बट अगर आप कुछ कंडीशन मांगते हो तो वो भी वो कुछ लिमिट में होने चाहिए कि क्या है। एक्टिंग इज ऑल अबाउट अ लव एंड पैशन। आपको एक्टिंग बैठ के कोई सिखा नहीं सकता। जब तक आप खुद से फील नहीं करोगे उस चीज़ को, कोई भी आपको नहीं सिखा सकता। जैसे अगर आपको रोना आ रहा है, आपको कोई नहीं बोल सकता कि रो करके। जब तक आप उसको खुद से फील नहीं करोगे कि आपको रोना है, तो आप रो नहीं सकते हो ना। जबरदस्ती क्या करोगे? ग्लिसरीन लगाओगे, उससे ही रोगे ना। अनदर वर्ड, यू से यू लव सिनेमा। तो आखिरी फिल्म सच बताना कि आपने थिएटर में कब देखी? अभी मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की मूवी देखी है, गौरव सिंह राजपूत, हाय जिंदगी। गाइस, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखो। वो मूवी सच्चे में बहुत अच्छी है। बिकॉज कैसा है ना, आजकल जो बॉलीवुड में दिखाता है, कोई नहीं जानता है कि लड़कों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसमें एक चीज़ दिखाया कि लड़कों के लिए भी लॉ आना चाहिए। बिकॉज ये हो रहा है, लड़कों के साथ भी होता है मोलेस्टेशन, और लड़के नहीं बोल पाते। लड़की फिर भी जाके बोल देती है, पर लड़के नहीं बोलते। तो येस, प्लीज़ गो वॉच हाय जिंदगी नियर योर थिएटर्स। थैंक यू सो मच। और आयुषी, एक लास्ट, आपकी फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? एक्टर अभी मैं यही बोलूँगी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा टिल नाउ, एंड एक्ट्रेस इज कियारा आडवाणी एंड आलिया भट्ट। एंड आपके मोबाइल में सबसे बड़े सेलिब्रिटी का नंबर कौन है? बस नाम। सेलिब्रिटी का नंबर मेरे पास नाम जिनका नंबर आपके नाम? अंकुर वर्मा से मेरा उसी का ही दोस्त है। तो हम लोग का जैसे इंस्टाग्राम में ना उन्होंने कोई मेरा स्टोरी लाइक किया, ऋषि ग्रोवर करके उनका मतलब हुआ। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैंने बोला यार एक फेवर करोगे, मुझे ना अंकुर वर्मा में ना बहुत क्रश है, मतलब क्यूट सा क्रश है। तो ठीक है, तुम मुझको तंग तो नहीं करोगे ना? नहीं, मैं तुम्हारा नंबर रखूँगी बस। अपना होता है ना एक नंबर रख लिया क्रेजी वाला, मतलब चलो नंबर रख दिया मैंने। बट वैसे तो मैं दीवानी हूँ 5 समतान की। पता नहीं 5 समतान मुझे कब मिलेंगे, और या मिले या ना मिले, मैं उनके साथ काम ज़रूर करना चाहूँगी। ये मेरा ड्रीम है। तो सर, आपने सुना, वो आपसे काम करना चाहती है। प्लीज़ जवाब देना। लड़की बहुत मेहनती है, तय कि आपके पास ये पहुँचे। सो प्लीज़ गिव अ कॉल, या आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, उनको एक बार पूछ लो। 5 समतान जी, इफ़ यू आर लिसनिंग, तो प्लीज़ मुझे डीएम का एक रिप्लाई कर दो। बिकॉज मैं रिप्लाई आपको डीएम करती रहती हूँ, नॉन स्टॉप डीएम करती हूँ। आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी आपके न्यूज़ शो के लिए। मैं ज़रूर देखूँगी आपका न्यूज़ शो, कलर्स में आ रहा है, मैं तो देखूँगी। थैंक यू आयुषी, थैंक यू सो मच। दैट वाज लवली कॉन्वर्सेशन। Thank you. Guys, go subscribe True Uncut Entertainment. Like, share, comment and see me. Mwah. सबका नंबर आएगा।